क्या इसमें से कोई ऐसा भी विचार किया कि ये सही है ये गलत है का निर्णय ईश्वर ही बना भेजता है कि यहाँ पर कुछ गोलमाल हो सकता है? किसी के तरफ से तो तरंग आया है। दीपक बोला ना तो हमको लगा कि ईश्वर करता है ऐसा, हमको नहीं लगता है कि ईश्वर उसका निरूपण करते होंगे कि ये सही है ये गलत है। हाँ, क्योंकि देखो जो जो स्वीपर का काम करता है उसको कुछ नहीं लगता है। लगता है गंदगी का गंध कोई कुछ भी, लेकिन हम लोगों को वो बहुत दुर्गंध लगता है। और उस बहुत नहीं पसंद। हाँ, किसी को धुआं पसंद होता होगा तभी वो सांस से खींच खींच के अपने भीतर ले जाता है। यदि धुआं पसंद नहीं होता तो वो इस तरह कैसे करता? दूसरा को तो परेशान करता ही है, लेकिन स्वयं परेशान नहीं होता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है ना? इसीलिए एकदम परफेक्ट तरंग, सही। एक सीमा तक ईश्वर नाक को स्वाभाविक रूप से कर दिया है कि ये सही है ये गलत है, परंतु उस गलत को सही अनुभव करने हेतु क्या? हम अगर उसमें आसक्त हो गए तो फिर वो गलत में हमको सही लगेगा। लगेगा ना। जैसे माँ होती है, अजीब ये सब अनुभव घर में बहुत अच्छा से गुरु माँ किए और सीखें। ऐसा नहीं कि केवल किए और भूल गए, ऐसी बात नहीं है। सीखें। माँ लोग को देखते थे, उसका जो छोटा बच्चा है 4 महीना का, 3 महीना का, 6 महीना का, उसकी गंदगी मतलब उसके टट्टी से एक जरा गिरना नहीं। अजीब देखते थे कि जहाँ वे माँ लोग रसोई बना रही है, माँ लोग मतलब केवल बिना लोग की माँ नहीं, कोई भी वहाँ पर, क्योंकि 6 भाई थे तो 6 की पत्नियों को देखे हैं, उन लोगों के भी बच्चों को देखे हैं। तो यहीं रसोई बना रही है और बगल में उसका बच्चा घुसकता हुआ आया और टट्टी कर दिया, कुछ नहीं लगता था। और बाकी लोग को लगता था कि ये जंगली जाहिल समझती नहीं है कि कुछ भी हो तो एक सीमा तक ठीक है, बाकी कोशिश करना चाहिए कि ये सब गंदगी गंदगी है। पर दूसरे को बहुत लगता है कि नहीं, उसको कोई दुर्गंध नहीं है, बाकी लोग को बहुत परेशानी होती है। और एक बात और, आदमी लोग चाहे कुछ भी हो जाए तो अपनी गंदगी को वो साफ करने में दिक्कत नहीं अनुभव करता है। सब कोई शौचालय जाता है और सब कोई पानी लेता है और पानी के द्वारा गंदगी को रगड़ रगड़ के साफ कर लेता है, होता है ना? लेकिन यही क्रिया यदि दूसरे का करना हो तो एकदम बहुत दिक्कत। और हम लोग अपना सब कोई करता है तो एक बार खटकता भी नहीं है, एक बार नहीं खटकता है। और माँ अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, हमें लगता है 1 साल तक तो करती होगी। हाँ, उसको पानी लेने स्वयं तो आता नहीं है तो वही करती है, ज़्यादा करती है। तो उसको अपने बच्चे की गंदगी को करने में कोई दिक्कत नहीं लग रहा है साफ। लेकिन यदि उसे जेठानी के बच्चों को करने का हो अथवा अपनी ननद के बच्चों का करना हो अथवा अन्य किसी का करना हो
तो कर सकेगी कि अब हम ये सब नहीं कर सकेंगे, बोलेगी कि नहीं। तो ये क्या है बाबा? क्योंकि बच्चे में अपनापन है, अपनापन के कारण गंदगी वास्तव में गंदगी है, चाहे अपना हो या पराया। गंदगी गंदगी है, पर अनुभव नहीं होता है। और जहाँ अपनापन ना हो वहाँ अनुभव होता है। शरीर से हम लोगों का क्या है? अपनापन है। यदि तुम्हारे शरीर में क्या, कुछ और उदाहरण दो। व्यक्ति को अपना पसीना स्मेल नहीं करता, उसको खुद का, दूसरे का पसीना उसको बहुत दुर्गंध देता है। ये जो नॉर्मल नेचुरल रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाता है, अपना खुद का पसीना उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता। दूसरे का रहता है तो उसको इसलिए एकदम परफेक्ट बात है कि जो मतलब जो नुकसानदायक है उसमें भी यदि अपनापन हो जाता है तो वो बुरा नहीं लगता है, वो स्मेल भी बुरा नहीं लगता है और नाक का दुरुपयोग होने लगता है। फिर चलो अब आगे बताओ। वैसे ही अन्य जितना भी इंद्रिय है उसका जो आहार है, आँख के लिए दृश्य आहार हो गया, कान के लिए शब्द आहार हो गया, हर इंद्रिय के लिए अपना अपना आहार है। थोड़ा और जल्दी स्पीड में 1-2 लाइन करके बोलो। इसमें हम लोग को खुद से विवेक करना है। इसके बाद मणिपूरक चक्र का 2 अगर रुग्ण है तो उसका 2 परिचायक बताएं बिंदु गुरुमा। एक है संदेह और दूसरा विचार। ये है जब हम लोगों का मणिपूरक चक्र जागृत ना हो तो वैसे भी जो मणिपूरक चक्र का बनावट हमारे ऋषियों ने कल्पना किया है वो है उल्टा त्रिभुज का, मतलब ऐसे उसका मुंह नीचे की ओर है। और यदि उसको बताया गया कि उसमें 10 पंखुड़ियाँ हैं तो वो 10 पंखुड़ियाँ वाला कमल, जिसको कमल चक्र भी बोलते हैं ना, तो कमल चक्र वो भी नीचे झुका हुआ है। तो जब तक वो नीचे झुका हुआ है तब तक उसमें से क्या पैदा होगा? संदेह और विचार। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से होते हुए मणिपूरक चक्र में आती है और वहाँ उसका स्पर्श करती है, मतलब उसमें ठोकर लगाती है, क्योंकि उसको उसके बीच से निकल जाना है। तो फिर यही कमल चक्र जो कि अधोमुखी है वो ऊपर होके खिलने लग जाता है। तब उसमें जो विकसित होता है वो है श्रद्धा। अभी किसी के तरफ से तरंग आ रहा है कि श्रद्धा हमेशा अच्छी कैसे हो सकती है? बताओ, ये कौन सोच रहा है? कौन सोचा? कोई नहीं सोचे तुम लोग? ईमानदारी से बताओ। किसी के तो कहीं ना कहीं तो हल्का या तेज उठा होगा विचार। ये भी सोचना बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा अंधश्रद्धा में भी तो बदल सकता है ना, बदल सकता है ना। जैसे अभी लोगों को ये तांत्रिक लोग और कौन मौलवी लोग और ठग लोगों के चंगुल में फंसकर वे कह देते हैं कि भाई देखो तुम्हारा अमुक जो बीमार है उस पर भूत लग गया है,
अथवा उसको कुछ कर दिया है कोई, होता है ना। और व्यक्ति मतलब जन सामान्य अक्सर उसको सत्य मान लेता है, मानता है, जो जन सामान्य की बात कर रहे हैं मान लेता है ना, और कितना अपना बर्बादी करता है बेवहियात की बात। चाहे तुम लोग सुनते होगे कि अभी जो आपका ये हो रहा है, परेशानी हो रही है, जैसे आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है अथवा आपको और कोई समस्या है, आप कमाते तो ठीक से हैं परंतु पैसा टिकता नहीं है, लगता नहीं है कि लगता है कि वो पैसा कहाँ चला गया, हाथ में नहीं रहता है। बहुत लोगों को अनुभव होता है, बहुत सारे लोगों को अनुभव होता है कि चाहे वो 10 बार मेहनत कर ले परंतु किसी भी काम में अथवा किसी भी व्यापार में उन लाभ नहीं होता है, और 2 साल 4 साल 5 साल ठीक चलता है और फिर एकाएक दुकान अथवा व्यापार का भट्टा बैठ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि नहीं बोलने वाले। और यदि वे पंडित पुरोहित के पास जाएंगे तो वे क्या कहेंगे, ग्रह गोचर बता देंगे कि आपका भी शनि का 7.5 चल रहा है, चाहे ढैया है अथवा आपके अमुक पर, मतलब आपके अमुक कोई भी हो, पति हो पत्नी हो, बेटा हो बेटी हो, भाई हो बहन हो, कोई इस ग्रह के प्रकोप के कारण ऐसा हो रहा है। तो लोग स्वाभाविक ही पूछेंगे कि फिर क्या करना होगा। तो वे बताते हैं कि ओम सम शनिचराय नमः जाप करो, बोलेंगे ना। और व्यक्ति के मन में ये क्या हो जाता है, बैठ जाता है और बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी। यदि पंडित कह दिया कि 7:30 का समय अभी चल रहा है तो व्यक्ति को ठोकर भी लगती है कहीं, तो वो सोचता है ओह क्या करें जो इससे 7.5 साल तक इसको झेलना। और बहुत सारे लोग हैं जो कुंडली नहीं दिखाते हैं छोटी छोटी बात में, उसका क्या होता है कि कब 7:30 बीत गया पता भी नहीं चलता है, क्योंकि सुख और दुख तो चाहे ये ग्रह हो चाहे वो ग्रह हो मिलता ही रहता है। ऐसा कोई भी ग्रह जिसमें केवल शुभ ही शुभ हो, जैसे मान लिया जाए, माना जाता है बृहस्पति ग्रह को बहुत ही उत्तम शुभ फल देने वाला है ना, शुभ फल देने वाला माना जाता है। विवाह, व्यापार और पार्टनरशिप का व्यापार, इस ये सही हो और आपके पार्टनर से लंबे समय तक निभे और पत्नी अथवा पति आपके अनुकूल हो, इसके लिए बृहस्पति ग्रह को कारक माना जाता है ना। बृहस्पति ग्रह को शुभ माना जाता है। तुम लोगों के ज्योतिष में कौन कौन सा ग्रह शुभ माना जाता है और कौन कौन सा शुभ, सो बता सकोगे? राहु केतु शनि ये सब अशुभ ग्रह है, बृहस्पति शुक्र ये सब शुभ ग्रह है, बुध मंगल भी उधर ही जी वो अशुभ में अशुभ है। पर ऐसा लोग कहते हैं, ज्योतिष ऐसा कहता है। लेकिन एक बात और जान लो कि किसी के लिए बृहस्पति कारक ग्रह है, मतलब शुभ फल देने वाला है, और किसी के लिए वो मारक ग्रह है। मारक ग्रह मतलब उस ग्रह का जब पीरियड आएगा तो बहुत अधिक मृत्यु योग बन रहा है। बुध शुभ ग्रह है, शुक्र
बुध ग्रह है, परंतु किसी किसी के लिए शुक्र भी मारक ग्रह होता है। मारक ग्रह मतलब उसके पीरियड में मृत्यु होना, उस ग्रह के पीरियड में मृत्यु होना। देखने में तो लगता है कि शुक्र तो शुभ ग्रह है, परंतु वास्तव में शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है। ये ग्रह यदि शुभ होता तो सबके लिए शुभ होता, और ये ग्रह यदि बुरा है तो सबके लिए बुरा होता। लेकिन किसी किसी का घर में, ऐसे घर में बैठा हुआ है शनि जहाँ की वो राजपाट देने वाला है, बन जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। तो ये शुभ और अशुभ जाने दो, पर जब अंधश्रद्धा हो जाती है, अंधश्रद्धा, तो अमुक मंत्र का जाप करवाइए, आपको 35,000 रुपया लगेगा, हम शनि का जाप कर देंगे, हम राहु का जाप कर देंगे, हम केतु का जाप कर देंगे। बहुत सारे लोग गुरु माँ से पूछने भी आते हैं, तो गुरु माँ कहते हैं आपकी इच्छा, अगर आपको लगता है कि आप करवा लेने से सुखी हो जाएंगे तो आप करवा लीजिए, क्योंकि उसके मन में भ्रम बैठ चुका है, और उस भ्रम को दूर करने के लिए एक और भ्रम को ओढ़ने की जरूरत है। करवा लो, संतोष तो कम से कम होगा नहीं कि करवा लिए हम, इतना तो संतोष होगा। पर अगर कर्म के सिद्धांत को मानो, देखो तुम लोग कि बुरे काम का एक गाना भी है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा क्या है फिर? क्या है? चाचा और हाँ भतीजे, कुछ ऐसा था ना क्या? ऐसा ही है ना, चलो भूल गए। तो कर्म का सिद्धांत मतलब गलत कर्म किए तो आपको उसका फल मिलेगा, आपने अच्छा काम किया है उसका भी फल मिलेगा। तो गलत कर्म के फल को केवल कुछ मंत्र के द्वारा आप बिल्कुल निष्प्रभावी कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। उसके लिए एक ही चीज है कि उससे ज़्यादा सदकर्म कराया जाए। सही समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। तो अभी हमारा अशुभ पीरियड चल रहा है, तो इस अशुभ पीरियड को धुंधला करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए यदि कोई कुछ हो सकता है तो वो है शुभ कर्म। तो शुभ कर्म में भी होता है कि कौन सा पावरफुल शुभ कर्म है और कौन सा पावरफुल अशुभ कर्म है। जैसे वे लोग सोचे कि ओम सम शनिचराय नमः का जाप करने से शनि ग्रह कमज़ोर पड़ जाएगा और वो उसकी मारकता कम हो जाएगी। तो एक तरफ रखो शनि ग्रह और शनि का मंत्र। शनि के मंत्र के द्वारा आप किससे जुड़ रहे हो? यदि मान भी लिया जाए तो शनि के मंत्र के द्वारा आप किससे जोड़ रहे हो? शनि से जुड़ रहे हो। वो क्या है आकाश में? उसमें जान है? नहीं है। तो ओम सम शनिचराय नमः और दूसरे तरफ ईश्वर का कोई नाम। अब देखना होगा कि पावरफुल कौन है। शनि ज़्यादा पावरफुल है कि ईश्वर ज़्यादा पावरफुल है? बताओ। ईश्वर ज़्यादा पावरफुल है। तो यदि ईश्वर ज़्यादा पावरफुल है
तो फिर यदि मंत्र से लाभ होता है तो हम ईश्वर का नाम क्यों न लें? राहु के लिए अलग मंत्र, शनि के लिए अलग मंत्र, केतु के लिए अलग मंत्र, बुध के लिए अलग मंत्र, चंद्रमा के लिए अलग मंत्र, शुक्र के लिए अलग मंत्र, बृहस्पति के लिए अलग मंत्र। तो ये ज़्यादा पावरफुल है कि ईश्वर ज़्यादा पावरफुल है? इसीलिए गुरु माँ जिसको बहुत ज़्यादा अंधविश्वास नहीं रहता है ना, उसको कह देते हैं कि ईश्वर से जुड़िए, उनका नाम लीजिए, उनका सुमिरन ही करना है तो उन्हीं का सुमिरन कीजिए और यथासंभव आप अपने शुभ कार्यों को बढ़ाइए। तो शुभ कार्य क्या हुआ? सबको अभी केवल जानते हैं कि दान शुभ कार्य है, जानते हैं ना कि दान किए तो ये शुभ कार्य है, लेकिन शुभ कार्य का जो फैलाव है वो बहुत दूर तक है और अशुभ कार्य का जो फैलाव है वो भी बहुत दूर तक है। आप दान को शुभ मान रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अच्छा कार्य है। ये मानते हैं कि सही पात्र में यदि हम दान कर पाते हो जहाँ उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा तो बहुत अच्छा, उसका पॉजिटिव फल आएगा ही, क्योंकि वो वास्तव में शुभ कार्य है। परंतु आप इधर दान कर रहे हैं और उधर राग द्वेष से भरे रहते हैं, किसी से चिढ़े रहते हैं, किसी को दुख पहुंचाने का उद्योग करते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाने में आपको मज़ा लगता है, दूसरे के की निंदा और शिकायत और बेमतलब चाट मसाला डालकर उसकी आलोचना करने में आपको अच्छा लगता है। तो बताओ ये शुभ अशुभ कार्य है कि शुभ कार्य? आप इधर दान किए, ये शुभ कार्य किए और उसके बगल में एक लंबी लकीर खींच दी है शुभ कार्यों का। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं? घर में ही है, हम घर में ही है, मान लो कि कोई घर में है तो गिरिडीह जैसे छोटे शहर में अक्सर सिंगल परिवार नहीं होता है, ये बड़े बड़े शहरों में होता है, पर अभी भी ऐसा है कि एक घर में 5 परिवार रह रहा है, भले उसकी रसोई अलग अलग बन रही हो। यह हो सकता है कि एक आंगन में 5 परिवार रहता है और सबकी रसोई अलग अलग बन रही है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी के यहाँ उसी आंगन में किसी के यहाँ 5, 8, 10, 15 मेहमान आ गए। आपने देखा कि वो अकेली है, उसको जरूर इतना परिश्रम करना आसान नहीं है, आप जाकर उसकी मदद करती हैं। ये क्या शुभ कार्य नहीं है? ये शुभ कार्य नहीं है। और अशुभ कार्य, आप अपना इधर सत्संग में भी आ रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं और दान भी कर रहे हैं, आपके दान का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये बात सही है, पर आपकी करतूती जो है ना वो भी अभी तक अशुभत्व से रंगा हुआ है। आप क्या करेंगे? दूसरे को परेशान करने के लिए, लोगों को पता नहीं चलता है कि हम दूसरे को परेशान कर रहे हैं और इससे दूसरे को दिक्कत होती है। अगल बगल आपका मान लो कमरा है, आप कमरा से अपना कूड़ा निकालें, झाड़ू लगाएं और सटा दिए किसके तरफ? किसके तरफ सटाएं बताओ? नहीं, दूसरा बताओ, ये अशुभ कार्य है कि शुभ कार्य है?
आपने कमा लिया, क्या किए आप? बेमतलब का। ठीक है कि जॉइंट परिवार है, सबका कमरा बट गया, ये बात जान गए, लेकिन जो बहुत सारी चीजें हैं जो इस्माइली है, होती है ना, एक ही आंगन में बहुत सारे जगह जो है वो इस्माइली है, तो उस जगह पर आपका दावा हो, इसलिए आपने क्या किया? टोकरी टोकरी भर कूड़ा कचड़ा, टूटा फूटा चप्पल जूता अथवा और कुछ कुछ, वो तो तुम लोग सबको ही जानते हो, उसको वहां ले जाकर रख दिए। बेचारा लोग, कोई भी उससे गुजरता है तो ठोकर खाते हुए गुजरता है, और यदि वो कहता है कि ये सब तो बेकार का चीज़ है, फेंक देते तो अच्छा होता है, रोज़ ठोकर लगती है, तो फिर घर में क्या होगा? और यदि कोई उसे सोचे कि गड़बड़ गड़बड़ चीज़ है, फेंक ही देते हैं ना, अगर फेंक दे तो क्या हो जाएगा? मारा पीटी का भी नौबत आ सकता है, गाली गलौज का भी नौबत आ सकता है। ये बताओ, ये शुभ कार्य है कि अशुभ कार्य? आप इधर सत्संग में आ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, संत का सानिध्य पा रहे हैं, संत का सत्संग सुन रहे हैं, संत का दर्शन कर रहे हैं, ये शास्त्र इसे शुभ कार्य कहा, आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ में देखना होगा कि अब दिन भर बुरा काम कितना करते हैं और शुभ कार्य कितना करते हैं। मान लिया जाए आप सत्संग में 1.5 घंटा 2 घंटा रहे, मान लिया जाए, अभी तो गुरु माँ के करतूती के कारण ऐसा हो रहा है, ये 2 घंटा आपका शुभ हुआ माना, और 22 घंटा आप क्या कर रहे हैं? कैसे दिखेगा शुभ का शुभ फल? शुभ हम कर रहे हैं तो शुभ फल हमारे जीवन में तत्काल झलकने लग जाना चाहिए था, वो नहीं झलक पा रहा है, तो सोचना चाहिए कि नहीं कि झलक क्यों नहीं पा रहा है। और एक को हमने बना लिया कि ये हमारा दुश्मन है, और एक को बनाया कि ये हमारा मित्र है। बनाते हैं ना हम लोग, घर ही में है, अगर 6 लोग, 6 हंडिया है, 6 हंडिया मतलब 6 परिवार रहते हैं और अपने अपने कमाई के अनुसार खर्च करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। उसी में से 2 से आपने राग बनाया और 2 से आपने द्वेष बनाया। क्यों द्वेष बना? क्योंकि 5 साल पहले उसने ऐसा किया था। आप चाहते तो थोड़ा उसे तटस्थ हो जाते, ना राग बनाते ना द्वेष बनाते, उसका जीवन है, उसका कर्म है, वो जैसा करे करे भाई, हमें द्वेष की ग्रंथि नहीं पालना है। अगर दंड भी देने का होगा तो दंड भी दे देंगे, परंतु द्वेष नहीं पालेंगे। अभी किसका किसके मन में ऐसी क्वालिटी विकसित हो गई? जरा हाथ उठाओ तो। अरे सबको ही सन्नाटा, ऐसा मत करो, इससे तो गुरु माँ एकदम टूट ही जाएंगे। कितना सत्संग करने से फायदा क्या है, कुछ तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। सबके सब फेल, द्वेष बनता है तो क्या हम लोग अपना दिमाग को डस्टबिन बना दिए? उसने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, सब हम अपना दिमाग में संग्रहित कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो जैसे दूसरा लोग इस्माइली जगह में कूड़ा का ढेर बना दिया, वैसे ही ये जो दिमाग है वो इस्माइली जगह है। क्यों इस्माइली जगह है? इसमें शुभ को भी रखा जा सकता है, शुभ का भी दावा है कि हम यहाँ रहेंगे, और अशुभ का भी दावा है कि हम यहाँ रहेंगे। दोनों का दावा है ना, और दोनों चीज़ जमा होता है ना। तो अब बताओ तुम लोग कि हम लोग
ये इजमाइली जगह है कि नहीं? इजमाइली जगह है। और इस इजमाइली जगह में तुम नालायकी पूर्वक वो चीज को भर के कूड़ा कचड़ा रख दिए, जिससे कि दिमाग का जो शुभ भाग है उसको तकलीफ ही होते रहती है। क्या तकलीफ होती है? अशांति होती है, व्याकुलता होती है, व्यग्रता होती है, बार बार वही चीज सोचाता है, होता है ना। तो ये हम लोग अशुभ कार्य कर रहे हैं कि शुभ कार्य? छोड़ो अभी बाहर के इजमाइली जगह को, क्या कर रहे हैं? अशुभ कार्य कर रहे हैं। मान लिया जाए कि सब कोई सम्मिलित परिवार में है, सब कोई सम्मिलित परिवार में है, किसी का हांडी अलग नहीं हुआ है, लेकिन यदि काम का बंटवारा ना हो तो एक तो दिन सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है और एक आराम फरमा रहा है। समय मिला जाके लेट गया पलंग पर, आराम कर रहा है। अथवा आज के समय का तो नया फैशन है, क्या? मोबाइल, मोबाइल में खेल रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो अगले को तो कूड़न होगा ही, होगा ना। कूड़न का कारण वो है, उसकी नालायकी है, इसका कूड़न है। दोनों के अंदर क्या भर रहा है? कचड़ा ही तो, दोनों के अंदर कचड़ा ही भर रहा है। वो अपने तरीके से कचड़ा बटोर रहा है, तुम अपने तरीके से कचड़ा बटोर रहे हो। तो ये क्या है? कचड़ा बटोरना शुभ कार्य है कि अशुभ कार्य? इससे स्वच्छता आती है कि अस्वच्छता आती है? और सरकार का अभी कौन सा मिशन चल रहा है? स्वच्छता अभियान। तो केवल सड़क का ही स्वच्छता कि दिमाग का भी स्वच्छता? अब देखो गोलमाल हो रहा है ना। कहने का तात्पर्य है अशुभ हम लोगों से बहुत कुछ होता है। यदि हम लोग कहते हैं कि जो जैसा करता है वो ऐसा भोगेगा, इसमें क्या है? द्वेष है कि नहीं? क्या उससे तटस्थ नहीं हो सकते हैं? और यदि कुछ अंदर में घुमाना ही है तो ये नहीं घुमा सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः? सर्वे भवन्तु सुखिनः एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा स्वाभाविक ही आपकी भी समस्या का समाधान होता है। जैसे अगला दुष्टता कर रहा है तो अगला का जब तक दुष्टता नहीं छूटेगी तब तक वो सुखी हो सकेगा? नहीं होगा। यदि आप प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका मतलब उसके भीतर भी जो दुर्बुद्धि है वो हटेगा, तभी तो सुखी होगा। तो इसको नहीं सोच सकते हैं सबका भला हो? तो सबका भला हो सोचने पर क्या हमारे बच्चों का भला नहीं होगा? सब में हमारे बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये करके हम अपना दिमाग में जो कचड़ा वचड़ा पहले से संग्रहित है उसको खाली कर सकते हैं ना। शुभ भावना, इसमें पैसा लगता है किसी को? तो ये मत कहना कि क्या करें, हमको भी मन करता है कि बहुत दान करें, बहुत दान करें, बहुत दान करें, लेकिन क्षमता नहीं है। बहुत अच्छा, ये सब तुम्हारा शुभ कार्य है। गुरु माँ का विचार है कि शुभ कार्य करने पर ही अशुभ कार्य के दंड को छिन्न किया जा सकता है। यह शास्त्र सम्मत तुम लोगों को लगा क्या अशास्त्रीय बात लग रही है?
अब बात रही अंधविश्वास का, जिसको कि लगा कि श्रद्धा यदि है मणिपूरक चक्र का लक्षण है कि वो जब जाग जाती है, मणिपूरक चक्र जाग जाता है तो श्रद्धा का विकास होता है। तो मुसलमान को अपने कुरान पर श्रद्धा है कि नहीं, मोहम्मद साहब पर श्रद्धा है कि नहीं, परंतु उन लोग के पास विवेक नहीं है। श्रद्धा के साथ एक विवेक भी जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो यदि तुम्हारे पास विवेक रहेगा तो अंधश्रद्धा होगी क्या? नहीं होगी। यदि तुम्हारे किसी शास्त्र में मान लो कि लिखा हुआ हो, भले ही वो छेपक हो, मनुस्मृति में दोनों तरह की बात आती है कि स्त्री, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सब के सब वेद को पढ़ सकते हैं, और कोई भी अपने कर्म के द्वारा शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण अपने नीच कर्म के द्वारा शूद्र बन सकता है। ये भी मनुस्मृति में है। कोई यहाँ मनुस्मृति पढ़ा है? तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। और साथ में ये भी है कि यदि स्त्री और शूद्र के कान में वेद चला जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए। दोनों में से एक ही बात सत्य होगी? दोनों हो सकते हैं क्या? अभी हम बोले कि नहीं सुबह का 10:15 बज रहा है, और साथ में बोले कि अभी रात का 10:30 बज रहा है। दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। वैसे मनुस्मृति में दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि एक बात को पीछे से घुसाया गया है ना। ये तो समझ में आ गई। तो अब हमारा विवेक काम करेगा कि कौन सी बात छेपक हो सकती है और कौन सी बात ओरिजिनल है, तो पता चल जाएगा, चलेगा। ये गलत है कि शूद्र के साथ अछूत मानना, अथवा शूद्र मंदिर नहीं जा सकता है, अथवा शूद्र ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता है, अथवा शूद्र नीचा है। ये बात बिल्कुल ही अधर्म है। छेपक के रूप में हो सकता है कि ये बात कहीं लिखी हो, लेकिन हमारे पास अब क्या हो गया? विवेक हो गया। उस बात को हम नहीं मानेंगे। मानेंगे? नहीं मानेंगे। जाति से किसी को उच्च बना देना और जाति से किसी को नीच बना देना, क्या विवेकी व्यक्ति मानेगा? नहीं मानेगा। चाहे वो किसी भी शास्त्र में क्यों ना हो, उसके अंदर में अपना भी विवेक है। जैसे क्या नाम, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रामायण में जहाँ ये चर्चा है कि श्री राम ने सबरी के जूठे बेरों को खाया, श्री राम ने मल्लाह, केवट मल्लाह से दोस्ती किया, निषाद जिसको कहते हो, निषाद से दोस्ती किया, और उनके यहाँ रहकर उनका आतिथ्य को स्वीकार किया है ना। रामचरितमानस में उनका आतिथ्य मतलब उनके घर का भोजन खाया, और केवट का भी सत्कार किया कि नहीं। और केवट को श्री राम अपना पैर धोने दे देते हैं, दिया कि नहीं।
यदि वो शूद्र है तो उसको अपना देह छूने कैसे दे रहे हैं? पैर धोआएगा, वो देखना होगा। तुम लोग रामायण में ढूंढो कि उन्होंने हाथ से रगड़ के धोया कि दूर से ही पानी डाल दिया। यदि दूर से ही पानी डाल दिया तो पानी तो छुआ गया था पहले ही, शूद्र था, शूद्र ने पानी छू दिया, उसके कारण वो पानी अशुद्ध हो गया। तो दूर से भी डाला तो भी तो राम जी अशुद्ध हो जाते। पर ऐसा लिखा हुआ है रामायण में? नहीं लिखा हुआ है। केवट रगड़ रगड़ के राम जी का पैर धोता है और क्या बहाना मारता है, क्या कहता है बताओ? यदि आपका चरण धूल मिलने के कारण पत्थर स्त्री बन गई और आपके चरण धूल से यदि मेरी नौका स्त्री बन जाएगी तो एक को तो संभालना ही मुश्किल है, दो को कहाँ से संभालूंगा? इसलिए मैं रगड़ रगड़ के पहले आपके पैर के सारे धूल को हटाऊंगा। तो केवट रगड़ रगड़ के पैर धोता है और राम जी मुस्कुराते हैं। अब बताओ, राम पर यह आक्षेप लगाना कि संबुक शूद्र को राम जी इसीलिए मार दिए क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा थी और शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, इसलिए राम उसकी हत्या कर दिए। अब बताओ, दोनों बात एक ही साथ कैसे हो सकता है? इधर वाल्मीकि जी के आश्रम जाकर उनका चरण छूते हैं और पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। रामायण तुम लोग पढ़े हो ना, ये सब जानते हो कथा? वाल्मीकि जी के पास जाके बोलते हैं कि मैं कहाँ रहूं और वाल्मीकि जी उन्हें उपदेश करते हैं कि तुम यहाँ 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 रह सकते हो। पहले आध्यात्मिक बात बोले, उसके बाद फिर जो पूछने का उद्देश्य था श्री राम का, उस बात को उन्होंने डिटेल से बताया कि आप ऐसी जगह में रहो, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ अपना कुटी बनाकर रह सकते हो और अपना समय व्यतीत कर सकते हो, ये सब कहा। तो वाल्मीकि जी ने तप किया था कि नहीं? वाल्मीकि जी ऋषि थे या क्या थे? ऋषि थे। और उनकी जाति क्या थी? डोम थे, शूद्र थे। वहाँ आतिथ्य सत्कार करते हैं। क्यों? कब आतिथ्य सत्कार स्वीकार किए? जब उन्होंने तप किया, तप करके अपने को स्वच्छ निर्मल शुद्ध बना लिया। तो वाल्मीकि जी शूद्र हैं और वे तप करते हैं, तप कर चुके हैं और श्री राम उनका आदर देते हैं ना। और उस तपस्वी के यहाँ अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ आते हैं और लौकुश उनका अन्न खाकर पलता बढ़ता है ना। वहाँ कुछ राम जी वाल्मीकि जी का धड़ नहीं उड़ाते हैं तो संबुक शूद्र का कैसे उड़ाएंगे? दोनों एक ही रामायण में है, तो या तो ये बात सच होगी या तो ये बात सच होगी। सही है ना? तो दोनों में से सत्य क्या है सोचो। स्पष्ट है, श्री राम विवेकी हैं, इसलिए ये संबुक शूद्र वाली बात गलत है। परंतु यदि सत्य भी हो, है गलत, बिल्कुल गलत है, छेपक है, परंतु यदि सत्य भी हो तो हमारे पास क्या है? विवेक है। हमारा भी दिमाग है और इस दिमाग को किसने दिया? ईश्वर ने दिया है और आज़ादी दी है कि हम अपने विवेक से सही और गलत का भली भांति पहचान करें। दिया ना इसकी क्षमता, तो हम तो इसे नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास विवेक है। विवेक के कारण श्रद्धा होगी पर
अंधश्रद्धा नहीं होगी। हम जानेंगे कि कहाँ श्रद्धा करनी चाहिए और कहाँ श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, इस बात को जान लेंगे। तो कोई हम लोगों को बताएगा कि यहाँ भूत रहता है और आपका अमुक जो है उस पर भूत लग गया है, तो गुरु माँ क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? सोच के कोई बताओ जल्दी से। नहीं, गुरु माँ क्या करेंगे कि कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास भूत है ना, ऐसा करो, अमुक पाठ को ठीक से करो, अमुक पाठ को करो और उसका जल जो पाठ करने के समय जल रहेगा उसको, जिस पर भूत लगा हुआ है ना, उसको पिलाया करो। उसका संदेह आसान नहीं है दूर करना। किसी ने कह दिया और वो अजीब अजीब हरकत कर रहा है, जिसको रोग लगा हुआ है, तो कहेंगे कि तुम इलाज भी कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज भी कराओ और मंत्र वाला पानी भी उसको पिलाओ। यदि रोग हो, भूत होगा सच में, तो मंत्र वाले पानी से चला जाएगा, और यदि रोग होगा तो फिर डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाएगा। तो आपका मणिपूरक चक्र जागेगा तो आप अंधश्रद्धा नहीं कर पाओगे, परंतु सावधान, अपना अविवेक को विवेक मत पहचान लेना कि हमने विवेक किया कि ईश्वर नहीं है। हो सकता है ना, बाबा गुरु माँ को कितना तरीके से सोचना पड़ता है कि व्यक्ति इस ओर से गलत दिशा में जा सकता है, इस ओर से गलत दिशा में जा सकता है, उसको वहाँ दीवाल दो बाबा। अभी गुरु माँ बोल रहे हैं विवेक के बारे में, लोग कहने लग जाएगा कि हम विवेक करते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत खांसता है इसलिए उसको कोरोना ही होगा। अक्सर गुरु माँ को खांसी आ जाती है। अब तुम लोग इसका विवेक करके गुरु माँ से दूर मत हो जाना, ऐसा मूर्खता वाला विवेक मत करना, ठीक है? और शास्त्र पर हरदम हंटर ही मत चलाते रहना। ऐसा नहीं कि गीता को पढ़ो और इसमें विराट रूप को देखो और तुम्हारा विवेक कहता हो कि ऐसा तो कृष्ण में किसी व्यक्ति में नहीं हो सकता है, इसलिए हम तो इसको नहीं मानते हैं, यह मेरा विवेक सम्मत नहीं है। और महावीर स्वामी के पैर में सांप काटा, क्या नाम था उसका? चांडिल्य, क्या नाम था उसका सांप का? शायद चांडिल्य होगा। सांप काटा और पैर से दूध निकला, है ना कथा? अब क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हारा विवेक क्या कहता है? पैर से दूध कैसे निकले? नहीं निकल सकता। तुम लोग एकदम परफेक्ट सोचते हो, पैर से दूध नहीं निकल सकता है। अब आ जाओ, इसे क्यों ऐसा कहा गया होगा? हम लोग जब सदगुरु के पास जाते हैं अथवा अपने समय खत्म हो गया, आज इतने ही रहने दो, कल याद दिला देना तो फिर इसको सुन लेना, ठीक है?